हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसी के चलते हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 में डेली टारगेट की क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि ये क्लासेस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर आप हमारी क्लासेस को देख रहे हैं और हमारे टारगेट को फॉलो कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज हमारे टारगेट का 19वां दिन है। 19वें दिन के चलते हम यूनिट 6 और यूनिट 7 को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमारे आज यूनिट 6 कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 6 में हम जो हमारा लास्ट टॉपिक था, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की प्रगति, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। और हम अभी 2 दिन से इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो आपको अच्छे से करना है। अगर नहीं हुआ है तो मैं आज फिर आपको यही टॉपिक दूंगी यूनिट 6 का, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारी यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके कोई टॉपिक छूट गए हैं या आपने नहीं किए हैं तो आप उनको दोबारा कर सकते हैं। उनके एमसीक्यूज़ लगाएं। मैं आपसे बार बार हर क्लास में बोलती हूँ कि रिवीजन प्लस एमसीक्यू दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या, एक तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका क्या करना, रिवीजन करना प्लस जो भी आपने पढ़ा है उसके एमसीक्यूज़ लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके मान के चलिए, अगर आप हर टॉपिक के एमसीक्यूज़ लगाते हैं और उसके बाद फिर अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं या आप टेस्ट दे रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का लेकर, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे एमसीक्यूज़। और बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना, क्योंकि याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम तक काफ़ी लंबा टाइम है, इसलिए आपको चीज़ों को याद करना है। तो बार बार आप चीज़ों को पढ़ते रहिए। जो भी आपका टॉपिक है, कंप्लीट होने के बाद भी आप उनको देखिए और उनको एक बार रिवाइज़ ज़रूर करते चलिए। तो देखते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। आज आपको क्या करना है, मैं आपसे हर क्लास में सब बोलती हूँ कि रिवीजन करना है। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पढ़ाई को लेकर, कि आप कोई भी टॉपिक करते हो तो आपको उसको रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो या आप नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो कि आपने कल क्या पढ़ा, अगर आपने कल जो पढ़ा है उसका आप रिवीजन करोगे और फिर आगे चल के आप जो भी न्यू टॉपिक आपको दिए गए हैं उनका अगर आप रिवीजन करते हो, उनको आप अगर अच्छे से पढ़ते हो, तो जो पिछला टॉपिक है वो भी आपका कंप्लीट होगा। और देन अगर जो आप नया टॉपिक पढ़ रहे होगे उसको भी आपको अच्छे से कंटिन्यू करते चलना है, जिससे आपको क्या रहेगा, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। रिवीजन से क्या रहता है कि ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो यूनिट 6 में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति, ये टॉपिक आपको आज फिर करना है। जो भी आपके इससे फैक्ट रह गए हों या जो भी आप नहीं कर पाए हों तो आज आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये हम पिछले 2 दिन से इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इकोनॉमी का टॉपिक है। एमपी से रिलेटेड फैक्चुअल डाटा काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और डीप में आज फिर कीजिए। जो भी आपके फैक्ट छूट रहे हों उनको भी आप इंक्लूड करके कंप्लीट करिए। इसके बाद आपको यूनिट 7 का हमने पिछली क्लास में पोषण टॉपिक को कवर कर रहे थे, उसी को आपका हो चुका होगा। मैंने आपको पिछली क्लास में विटामिन टॉपिक दिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने वो टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज मैंने आपको यूनिट 7 का पोषक तत्व और कुपोषण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आप इसको भी कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आपको सतत विकास की अवधारणा और एसडीजी करना है। मैंने आपको यूनिट 6 में सतत विकास एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिए थे। यूनिट 6 में भी आपके एसडीजी दिए गए हैं, वहाँ भी मैंने आपको टारगेट में दिए थे। आपके यूनिट 7 में भी एसडीजी दिए गए हैं, तो आपको इनको फिर से कंप्लीट करना है। जो भी आपके छूट गए हो फैक्ट उनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जून की करंट अफेयर्स में हमने जनवरी की कौन सी कर ली, हमने जनवरी की कर ली है, फरवरी की भी हमारी करंट अफेयर्स हो गई है, मार्च की भी हो गई है, अप्रैल की भी हो गई है और मई तक हमने अपनी करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी भी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गई होगी, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की और मई की। अभी हम जून की करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने आपको कल भी जून की करंट अफेयर्स दी थी और आज भी आपको जून की ही करंट अफेयर्स करनी है। मैं आपसे सब बोलती हूँ कि 2 से 3 दिन में हमारी करंट अफेयर्स कंप्लीट होती है। मंथली करंट अफेयर्स करिए, नोट्स बनाइए, वहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे और एमसीक्यूज़ लगाते चलिए। हर टॉपिक का जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उनके एमसीक्यूज़ ज़रूर लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि जो भी आपको टारगेट दिए जा रहे हैं पूरी ईमानदारी से आप उनको फॉलो कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये हमारे टारगेटेड, और आपकी पढ़ाई भी अच्छी बनी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।